राहुल गांधी इन दोनों विदेशी दौरे पर हैं, अमेरिका के दौरे पर हैं। इस समय वो विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं और यूनिवर्सिटी के छात्रों से बात कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं और भारतीय मूल के लोगों से भी बात कर रहे हैं। इन दिनों अमेरिका में राहुल गांधी जिस तरह से नरेंद्र मोदी के बारे में, आरएसएस के बारे में बात की है, उसके बाद से बीजेपी नेताओं की बेचैनी बढ़ी हुई है और राहुल गांधी की लोकप्रियता को देखते हुए बीजेपी के सारे लोग बहुत परेशान हैं और परेशानी में, बेचैनी में राहुल गांधी को देशद्रोही तक बोल रहे हैं। राहुल गांधी का ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने के बाद ये पहला दौरा है जिसमें राहुल गांधी एज ए लीडर ऑफ विदेशों में अपने भाषण दे रहे हैं और वहाँ पर भारतीय मूल के लोगों को संबोधित कर रहे हैं। राहुल गांधी की लोकप्रियता को देखते हुए बीजेपी घबराई हुई है। बीजेपी के लोगों को लगता है कि ये ऐसा कैसे इतना जल्दी बदल गया, जिसे पप्पू बताने में इतने करोड़ों रुपए खर्चे किए गए, मीडिया पर एक तंत्र चलाया गया, सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चलाया गया, आईटी सेल का एक पूरा नेटवर्क खड़ा किया गया पप्पू साबित करने में। वो अब पप्पू नहीं रहा। पप्पू बनाने के लिए बहुत सारे हथकंडों को अपनाया गया, लेकिन जिस तरह से लोकसभा चुनाव का जो रिजल्ट आया है उसके बाद से राहुल गांधी का पप्पू का टैग खत्म कर दिया। अब राहुल गांधी पप्पू नहीं रहे। इस बात को बीजेपी पूरी तरह से हजम नहीं कर पा रही है। बीजेपी पूरी तरह से बौखलाई हुई है और राहुल गांधी को देशद्रोही बता रही है। राहुल गांधी ने 2-4 मुद्दों को लेकर के अमेरिका के यूनिवर्सिटी में बात की। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से भारत में डर का माहौल बनाया है, ईडी सीबीआई के जरिए विपक्ष के नेताओं का डराने धमकाने का जो कोशिश की गई, इसी बात को जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि देश में बीजेपी और नरेंद्र मोदी के द्वारा एक डर का माहौल बनाया गया, जो अब 2024 लोकसभा चुनाव के बाद ये मिनटों में ख़त्म हो गया। इसे बनाने के लिए, इसमें डर का माहौल बनाने के लिए बीजेपी को 3-4 साल का वक्त लगा, लेकिन जैसे ही बीजेपी 2024 के चुनाव में 240 सीट पर अटक गई, उसके बाद में ये डर का माहौल चंद सेकंड में ख़त्म हो गया। उसके बाद में राहुल गांधी आगे बोलते हैं। राहुल गांधी ने आगे बेरोजगारी पर बात की और चीन के बारे में बताया कि चीन से सीखना चाहिए। चीन में जिस तरह से मैन्युफैक्चरिंग हब है, वहाँ पर नौकरियों का दिक्कत नहीं है और वियतनाम में भी रोजगार की दिक्कत नहीं है। बस इसी बात को बीजेपी ने एक ट्विस्ट दिया और एक उसे बीजेपी के चाइना के तारीफ के तौर पर दिखाने की कोशिश की और अभी सारे नेता राहुल गांधी के बारे में बोल रहे हैं कि राहुल गांधी ने चाइना की तारीफ की है, बल्कि ये सच नहीं है। सच ये है कि राहुल गांधी मैन्युफैक्चरिंग हब के बारे में बात कर रहे थे कि जिस तरह से चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग अपने यहाँ बनाया है, जिस तरह से चाइना लोगों को रोजगार दे रहा है, उसी तर्ज पर भारत में भी मैन्युफैक्चरिंग हब होना चाहिए, तो इससे रोजगार की दिक्कतें पैदा नहीं होंगी। राहुल गांधी ने आगे कहा कि सारे पोर्ट और डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट 2-3 लोगों को दिया जाता है। भारत में सारे डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट और सारे पोर्ट्स 2 लोगों को दिए जाते हैं। इसी कारण भारत में मैन्युफैक्चरिंग की स्थिति ठीक नहीं है। ये बात बोलने से आप समझ गए होंगे कि राहुल गांधी किन 2 लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। वही जो नरेंद्र मोदी के 2 प्यारे मित्र हैं, अडानी और अंबानी, जिसको सारे इंडिया के पोर्ट्स, एयरपोर्ट सारे कुछ दे दिए गए हैं। तो ये बात भी बीजेपी को अच्छी नहीं लग रही है। अब राहुल गांधी तो सत्ता पक्ष के नेता हैं नहीं कि वो सत्ता पक्ष की तारीफ करेंगे। वो विपक्ष के नेता के तौर पर विदेश गए हैं, अमेरिका में अपने बात रख रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी सरकार की नाकामियों को गिनवाएंगे और उस पर ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करवाएंगे। तो इससे कोई दिक्कत वाली तो बात है नहीं और बीजेपी को दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो लीडर ऑफ अपोजिशन है। राहुल गांधी के विदेश यात्रा से बीजेपी में बेचैनी और हड़बड़ाहट की बहुत सारे कारण हैं। उसमें एक कारण ये भी है कि जो पप्पू वाला नैरेटिव जो सेट किया गया था बीजेपी के द्वारा, वो अब कमज़ोर पड़ता दिख रहा है। जिस तरह से बीजेपी
राहुल गांधी के बारे में कहती रही है कि उनके पास नेतृत्व की क्षमता का अभाव है, समस्याओं का हल करने में वो विफल हैं। उसके बाद में वो अपरिपक्व नेता हैं। और जो इस तरह से जो राहुल गांधी के बारे में एक तरह से नैरेटिव बनाया गया था पूरे देश में, वो अब टूटता दिख रहा है। क्योंकि जिस तरह से विदेशी मंचों पर राहुल गांधी अपने स्पष्ट तरीके से और तार्किक ढंग से अपने मुद्दों को रखते हैं, उससे ये नैरेटिव पूरी तरह से फेल होती दिख रही है। और इसलिए बीजेपी में हड़बड़ाहट भी है और बेचैनी भी है। क्योंकि इस नैरेटिव को बनाने के लिए बीजेपी ने करोड़ों रुपये बर्बाद किए, बहुत सारा समय बर्बाद किया, बहुत सारे नेताओं को लगाया गया, बहुत सारे प्रवक्ताओं को लगाया गया कि राहुल के एक ऐसा इमेज बना दिया जाए कि उसे नेतृत्व विहीन लोग समझे, उसे अपरिपक्व नेता समझे, जो अब नैरेटिव टूटता दिख रहा है। कुछ दिन पहले राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा किए थे, जिसके बाद में उसने हज़ारों किलोमीटर पैदल एक टी शर्ट पर चले थे, जिसके बाद से उन्होंने बहुत सारे लोगों से मिले, बहुत सारे जातियों से मिले, बहुत सारे धर्म के लोगों से मिले, उनसे बात किया, उनके समस्याओं को जानने की कोशिश की। जिसके बाद में राहुल गांधी के अंदर परिपक्वता आ गई है, जो बीजेपी को बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। और बीजेपी इसको काउंटर करने के लिए नए नए तरीके खोज रही है। इसलिए राहुल जब भी कुछ बोलते हैं तो सारे प्रवक्ताओं और नेताओं को उनके खिलाफ बयान देने के लिए लगा दिया जाता है। राहुल गांधी जब विदेशी मंचों पर नरेंद्र मोदी और बीजेपी की आलोचना करते हैं और संगठनों से बात करते हैं, वहाँ के विद्यालयों में बात करते हैं, वहाँ के प्रवासी भारतीयों से जब बात करते हैं, तो वो विदेशी मीडिया में लाइव चलता है। क्योंकि वहाँ पर कट छट का तो कोई गुंजाइश है नहीं, क्योंकि वो तो भारतीय मीडिया है नहीं कि इसको सेट कर लिया जाए, अपने नैरेटिव के हिसाब से खबरें दिखाया जाए और अपने नैरेटिव को मीडिया में चलाया जाए। इससे बीजेपी को बहुत दिक्कत होती है। जैसे कि अब राहुल गांधी ने कहा है कि आरएसएस मानती है कि भारत में एक विचार है, जबकि हम मानते हैं कि भारत कई विचारों से मिलकर बना हुआ एक देश है, इसमें सबकी भागीदारी। और राहुल गांधी जब ये बोलते हैं कि आरएसएस मानती है कि भारत एक विचार का देश है, तो विदेशी मीडिया में इसके बारे में खबरें छपती हैं, टेलीविज़न पर चलते हैं, न्यूज़ चैनलों पर चलते हैं, और विदेशी मीडिया में और विदेशों में एक पैगाम जाता है, एक खबर जाता है कि भारत में लोकतंत्र नहीं है, भारत में संविधान कमज़ोर हो रहा है, इसमें सभी को बोलने का, रहने का अधिकार से मुक्त किया जा रहा है, जो बीजेपी को अच्छी नहीं लगती और बीजेपी गवर्नमेंट और नरेंद्र मोदी सरकार को भी अच्छा नहीं लगता। राहुल गांधी जिस तरह से तर्कों के साथ विदेशी मंचों पर और विश्वविद्यालयों में और भारतीय मूल के लोगों में जिस तरह से बात कर रहे हैं, उससे राहुल गांधी की एक वैश्विक नेता के रूप में पहचान मिलती है। और राहुल गांधी जिस तरह से युवाओं के मुद्दे उठाते रहे हैं, उससे राहुल गांधी युवाओं में भी खास लोकप्रिय है। वो टी शर्ट पहन कर चलते हैं। आपने कुछ दिन पहले स्मृति ईरानी का आपने इंटरव्यू सुना होगा, जिसमें वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। राहुल गांधी टी शर्ट पहनकर इसलिए चलते हैं क्योंकि वो युवाओं के बीच लोकप्रिय हैं और युवाओं को अपने तरीके से साधना चाहते हैं, युवाओं को अपने पक्ष में करना चाहते हैं।